गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की पूरी सीरीज देखी होगी। तो आज के सेशन में हम समझेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस किन सिचुएशंस में यूज होता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, तो देखते हैं कि किन सिचुएशंस में हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को। एक्शंस, एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। चलिए समझते हैं इस सेंटेंस को। तो एक्शंस जो अभी तक हुआ नहीं है, विच इज नॉट कंप्लीटेड येट, इट विल हैपन इन द फ्यूचर। अभी तक हमने किया नहीं है इस एक्शन को, पास्ट में भी नहीं किया, प्रेजेंट में भी नहीं किया, बट इसको अभी करना बाकी है। सो दोज एक्शंस विच आर नॉट कंप्लीटेड येट, विच वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, विल कम अंडर सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वॉच अ मूवी टुमारो। तो अभी तक मैंने ये मूवी देखी नहीं है, अभी तक ये एक्शन हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी देखना बाकी है। सो आई विल वॉच अ मूवी टुमारो। तो ये यहाँ पे क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा। और शी विल ज्वाइन द न्यू जॉब सून। तो अभी तक शी हैज नॉट ज्वाइन द जॉब, बट सून शी इज गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू जॉब। तो जब हम जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, अभी तक हमने उसे किया नहीं है, तो उस केसेस में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम नेचुरल इवेंट्स के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन विल राइज टुमारो और द सन विल सेट एट 6:30 PM। जो नेचुरल इवेंट्स होती हैं, तो उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको समझ में आया होगा कि द एक्शंस विच आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, तो उन केसेस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। देखते हैं दूसरा सिचुएशन। तो सेकंड सिचुएशन है प्लान्स और इंटेंशंस। इंटेंशन, तो इसका क्या मतलब है, प्लान्स और इंटेंशंस? जिस चीज की हमने प्लानिंग की है पहले से। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी इंजीनियरिंग नेक्स्ट ईयर और आई विल स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो इसके इट इज़ नॉट अ रैंडम डिसीजन, राइट, कि हम मुझे नेक्स्ट मंथ से इंजीनियरिंग पढ़नी। अगर इफ़ आई हैव टू लर्न स्टडी इंजीनियरिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, so I have given a thought about it. I have decided that yes, I want to learn engineering from next year. It is not a random decision. So जब हम कोई चीज़ की प्लानिंग करते हैं, थोड़ा उसके बारे में सोच के करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, तो उस केसेस में भी हम फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक। तो इसके बारे में हमने डिसाइड किया है, एक थॉट, वी हैव गिवन थॉट अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ा अभी समझ में आया होगा कि जब हम कोई चीज़ की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अभी कुछ लोगों को, आपको शायद ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये दोनों, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दोनों सिमिलर लग रहे हैं। शायद आप लोगों को कुछ डाउट होगा ऐसा, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं उसको। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला था, एग्जाम्पल दिया था, आई विल वॉच अ मूवी टुमारो। तो जब मैं बोल रही हूँ आई विल वॉच अ मूवी टुमारो, इस केस में इट कैन बी अ रैंडम डिसीजन ऑल्सो, इट कैन बी अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन ऑल्सो। आई मे वॉच अ मूवी टुमारो, आई मे नॉट वॉच अ मूवी टुमारो। इसके लिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन आई एम सेइंग कि आई विल स्टडी इंजीनियरिंग नेक्स्ट ईयर, तो इट कैन नॉट बी अ रैंडम डिसीजन, राइट। इसके बारे में हमने थोड़ा डिसीजन लिया है, आई हैव गिवन अ थॉट अबाउट इट। सो ये डिफरेंस है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट में। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए समझते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है प्रिडिक्शंस। सो प्रिडिक्शंस का क्या मतलब है, जब हम कोई चीज़ गेस करते हैं, कि जैसे कि आई थिंक, आई बिलीव और इन माई ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही विल पास द एग्जाम और आई थिंक वी विल विन द मैच। तो यहाँ पे क्या है,
एक गेस वर्क, आई थिंक ऐसा होगा, आई थिंक शी विल बी अ ग्रेट आर्टिस्ट वन डे। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रिडिक्शन है, श्योरिटी नहीं है। तो जब हम प्रिडिक्शंस के बारे में बात करते हैं या गेसेस के बारे में बात करते हैं, तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको ये सिचुएशंस क्लियर हुई होंगी कि किन किन सिचुएशंस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फर्स्ट है एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, सेकंड है प्लान्स एंड इंटेंशंस, एंड थर्ड है प्रिडिक्शंस। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए मेरे वीडियोस को और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।